Good morning, my dear students, parents and teachers. I am always praying for your good health and best career. और आज का जो है ये मेरे उन तमाम बच्चों के लिए है जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी तक पढ़ रहे हैं अंडर PM ट्रिपल एस। तो उन बच्चों के लिए ये एक अपडेट है। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारी इश्यूज़ आते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, तो उनको ये बताने के लिए हमने एक जल्दी ही शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि बच्चों को उसी वक्त उसका क्वेश्चन का जवाब मिले। और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के जैसे भी हो सके मैक्सिमम आपकी हेल्प करने की कोशिश करें। तो इससे पहले कि कोई भी आपका इशू हो, ये मैं बताना ज़रूरी है कि सारे बच्चे सब्सक्राइब करके रखें AJEETANGRAL अजीत अंग्राल PM ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन। ये एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, बच्चों ने ही बनाया हुआ है, बच्चे इसको चलाते हैं, मैं इसको उसकी हेल्प कर देता हूँ। और ये जो चैनल है इसमें आपका जो है एक फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी हम इंटरेक्ट करते हैं। और ये आज जो है बच्चे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेमेंट सस्पेंडेड आ रहा है। उसका क्या होगा, क्या मतलब है उसका? कोई वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो वाला सस्पेंडेड नहीं है जो बच्चे समझते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी समझाया मगर आगे भी आपको बहुत जल्दी समझाने जा रहे हैं। इसी तरह से कई बच्चे ऐसे जिन्होंने एफिडेविट दे दिया है और साथ में उसके कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ था, जब आपको कॉलेज वालों को मेल गए हैं, 3 बार मेल गया है जिन बच्चों ने ग्रीवेंसेस डाली थी या जिनके इश्यूज थे कि किस सेशन के लिए, 2021 वालों के लिए हैं सिर्फ। अब 21-22 वालों के लिए नहीं है। अभी ये 2020 और 2021, जब कोविड के कारण सारा सेशन डिस्टर्ब हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने ग्रीवेंसेस भेजी थी, तो उनके लिए ये एफिडेविट मांगा गया था। और उसके साथ जो हमारा जो मेंटेनेंस का है एक स्पेशल लिंक क्रिएट किया था, उसको आप ओपन करते हैं, वहाँ एक लिंक दिया हुआ था, आप खोलते, उसमें दिखाई देता कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो एफिडेविट और एक कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट था। अब जिन कॉलेजेस ने बुक कर दिया है, बच्चों ने किया है, जिन्होंने कहा कि हमसे डेट गलत है, उसका क्या मतलब है? और उसके साथ ही जो बच्चे हमारे जिन्होंने अभी तक नहीं किया, तो उसका डेट लास्ट 28 ऑफ फेब था, वो भी अभी बहुत सारे क्वेरीज करते रहते हैं, कॉलेज ने नहीं बताया या हमें पता नहीं चला क्या था उसके बारे में। तो इन सब बातों के बारे में हम बताएंगे आपको। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसके बारे में कहते हैं कि जो मेंटेनेंस हमें मिलता है 1 लाख रुपया, तो उसमें से भी कई बार कॉलेज में पैसे ले लेते हैं, या उसका क्या मतलब है, वो किसके लिए है और वो आपका पैसा है, आपने किसी से अपना पासवर्ड या कोई तरह से शेयर नहीं करना है, और उसमें से जो खर्चे हैं वही आप करते हैं, जिनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसी तरह एकेडमिक फ़ीस के बारे में बच्चों की बहुत सारी क्वारीज होती रहती हैं कि जो आप हमें एकेडमिक फ़ीस देते हैं, कई बार कॉलेज हमसे मांगते हैं, और जब हम उनको बताते हैं तो कई बच्चे कह रहे हैं, वो कॉलेज वाले कहते हैं तो ऐसा तो कुछ हमें पता नहीं है। भाई, हमने आपको कितनी बार बताया कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, आप अपनी फ़ीस में, ये मैं बार बार आपने जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज दे आर द लाइजन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशन, तो वो उनकी हेल्प करें बच्चों को। आप उनको चीज़ों को डाल के देखें, अगर काटेंगे, जैसे फॉर एग्जामिनेशन फ़ीस है, इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्या आपने कभी डाल दिया उसको काटा उन्होंने? आप बताइए ना। फिर आप क्या बोलते हैं बच्चों को घड़ी घड़ी के इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो कहाँ इसमें लिखा नहीं है? तो जो आपको वहाँ पे हैं वो चीज़ें, जैसे यूनिफॉर्म का है, नर्सिंग के बच्चे हैं, यूनिफॉर्म होती है उनकी, आपका उनका जो भी प्रोफेशनल बच्चों के बारे में हमने पूरा बता रखा है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में एक बार फिर डिटेल बताएंगे। और हर एक प्रोसेस को आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में बताने की कोशिश भी करेंगे, ताकि इफ़ देयर आर सर्टन नोडल ऑफिसर दे आर not able to understand Hindi, so they will be able to listen and understand in English also and help our students. दे आप थोड़ा सा इसके बारे में करना है, क्योंकि सिंस दी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम फार फ्लॉन्ग एरियाज, फ्रॉम पुअर फैमिली बैकग्राउंड, और इनमें से मैंने बोला कुछ होंगे जो ठीक भी हो सकते हैं फाइनेंशियली, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से होते हैं, 1 रुपया भी मैटर करता है उनके लिए। इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। जिनका आधार इनएक्टिव हो गया है, बैंक अकाउंट के साथ आधार सीडेड नहीं है, 400 के करीब बच्चा ऐसा है, फिर उनके पेमेंट नहीं जाती आगे, उनका ना बेनिफिशियरी कोड क्रिएट होगा, ना उनका आगे पेमेंट का प्रोसेस शुरू होगा।
तो उनका क्या मसला है, उनको क्या करना है, इसके बारे में बताएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले। कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं अभी तक हमें सिर्फ मतलब 20,000 भी नहीं मिला है ना। कई बच्चे बहुत मतलब अभी इतने महीने हो गए, तो अपनी परेशानी बताते हैं कि सर जो पैसे लाए थे घर से वो भी ख़त्म हो गए। तो आई डू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं उनमें ही रहता हूं और पहले दिन से इस स्कीम के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो उन बच्चों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। और मैं फिर एक बार बच्चे आपको कह रहा हूँ, AJEETANGRAL अजीत अंगराल PMSSS एंड मोटिवेशन, इसको यूट्यूब में सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे से हम उनसे ही बात करेंगे जो सब्सक्राइब किए हैं। क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं कि जो हम बता रहे हैं फिर बार बार वही पॉइंट 50 बच्चे पूछेंगे, तो टाइम जाया होता है। उससे अच्छा है कि हम आपको कोई और नई चीज़ बताएं, किसी और चीज़ में आपकी हेल्प करें। तो आप इसके लिए याद रखें कि आप सब्सक्राइब करके रखें और सुने। और वो पकड़े इस तरह जाते हैं कि जो प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं हाँ हमने किया है, सुना है। भाई अगर आपने सुना है तो फिर ये पूछ क्यों रहे हो? तो इसलिए ये आप सीधे तरीके से बच्चे, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है आपको भी वैसे ही हेल्प करनी है और साथ में इसके साथ चलना है। हमने आपको बता रखा है कि आप जिन बच्चों ने स्टेटस का क्या इंपॉर्टेंस होती है, स्टेटस में, पेमेंट स्टेटस में क्या लिखा है, एकेडमिक का कैसे आपका चलता है, कब लिखा हो क्या आता है, अगर पेंडिंग है उसका लिखा है डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड, कहीं कहते हैं कि पेंडिंग विद हेड PMSSS और RIFD है, कोई कहता है विद बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस है, ठीक है, अंडर रीइंबर्समेंट है, डिसबर्समेंट है, क्या है, इन सब के मतलब क्या है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। और जिन बच्चों ने अपने लेवल पे एडमिशन ले ली है और ऑन योर ओन में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अलग अलग जगहों पे, कई बार IIT में भी बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले लेते हैं। IIT में भी एडमिशन जो बच्चे ले लेते हैं जो मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के JEE के मेंस पर या और कई जगहों पे लेते हैं। तो जो बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था उस वक्त फ़ीस दे दी है, अब एकेडमिक फ़ीस उनकी AICTE से चली गई है, अब उस फीस का क्या होगा, कैसे उनको अपनी फीस वापस लेनी है, तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और नर्सिंग के स्टूडेंट जो हैं जो पढ़ रहे हैं उनको क्या क्या मिल सकता है इसके बारे में, साथ में वो सारे नर्सिंग बच्चे जैसे असम में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं और अलग अलग जगहों पे, गुजरात में हैं, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है और हालांकि डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए हैं, वो इंस्टीट्यूशन कहते हैं अभी हमारा प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, जहाँ तो उनको अभी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं बुलाया गया है और ना जहाँ अभी उनका प्रोसेस, उनके बारे में भी बताएंगे आपको। और जो मेडिकल के बच्चे हैं अभी तो उनका प्रोसेस चल रहा है, जो BDS MBBS के वाले होते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और अगर कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल करवा लेता है ना, एक तो वो सीट जाया कर देता है लेकिन कभी हेल्थ का जहाँ और इशू बन जाता है, तो अगर कोई कैंसिल कराता है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे अगर वो कैंसिल करवा के अगले साल भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है और कैसे होगा, उसके बारे में भी बताएंगे। इसी तरह कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ का या कोई और मसला है जिसके बाद वो माइग्रेशन का करते हैं, पहले साल तो होता नहीं है, पहले साल का पूरा पढ़ेंगे साल, उसके बाद उसका प्रोसेस होता है, तो वो कैसे हो सकता है, क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में भी बताएंगे। इसी तरह से जो बच्चे ऐसे हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, कोई मतलब साल एक कोई ऐसा मसला बन जाता है हेल्थ के कारण तो उसे छोड़ने लगते हैं, उनको कैसे ब्रेक मिल सकती है, उनका रिजल्ट का क्या मसला बनता है, कैसे वो आगे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। और इसी तरह से कंटिन्यू जो हमारा कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट जो है अपलोड करते हैं या प्रमोशन सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, कब करना होता है, कैसे करना होता है, लिंक नहीं मिल रहा तो क्या करना है, अपडेट कब होता है लिंक, और कब कॉलेज वालों को ये कर देना चाहिए और उनमें किन बातों के लिए ध्यान रखना चाहिए ताकि इन्हीं से सारा स्कॉलरशिप जो है वो कैलकुलेट होता है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ अगर बच्चों को ग्रीवेंसीज है तो वो कैसे, वो ग्रीवेंसीज का लिंक कहाँ से मिलता है और बाकी वो ग्रीवेंसीज कैसे लॉगिन करके भी कैसे उसमें डाल सकते हैं, और उसके साथ साथ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे मेल कर सकते हैं, इनके बारे में भी डिटेल बताएंगे। और कई बच्चे कहते बार बार मेल करने पे जवाब भी नहीं आता, उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो आगे इसके बारे में प्रोसेस कर सकते हैं या क्या इशू हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है लगातार हम आने वाले दिनों में आपको देने वाले हैं। बार बार आपको बोल रहे हैं अजीत अंगराल AJEETANGRAL
PM ट्रिपल एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखें। और हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको बताया 9419144030, और इसी पे व्हाट्सअप चलता है। आप अपना कोई इशू है व्हाट्सअप पर लिखें, और वो सारे बच्चों के जो कॉमन पॉइंट होते हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूशन का ग्रुप बना रखा है। चाहे एक इंस्टीट्यूशन में गर्ल्स अलग से ग्रुप बना सकती, बॉयज़ अलग से बना सकते हैं, तो आप उसका ग्रुप बना के रखें ताकि उसी में सारी प्रॉब्लम डाल दें और ग्रुप से देख के उन बातों को, मैंने पहले भी आपको बताया, इतने सारे बच्चों के शुरू से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हर बात का मुझे पता है, और लगातार बच्चों में ही रहता हूँ और उनसे भी सीखता भी हूँ और कई बातें उनके साथ शेयर भी करता हूँ। तो जो सुबह से शाम तक कितनों के जवाब देते हैं वो तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन जो बच्चे नहीं हो पाता तो वो कहते हैं आप उठाते नहीं। कोई तो कहेगा सिर्फ आप बच्चियों को बता रहे हैं, हमें नहीं बता रहे हैं, कोई कैसे, मतलब तो चलो वो तो अलग स्टोरी है। हमें क्या है कि जो रिस्पेक्ट है या जो एक बच्चे का अपना प्यार है बच्चों के लिए, जो फैमिली का हमारा एक सिस्टम है, उसके लिए किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती। हर बच्चे में आपको बार बार बताता हूँ, आपको अपने में देखना है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आप इनकी कोई फैमिली का पीछे देखेंगे कितना गरीब हालात में आते हैं, तो ये खाली कोई स्कॉलरशिप की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी की सर्विस है। और कई किस्म के लोग एजेंट टाइप जो थे, बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिनको हमने टाइम टू टाइम इसमें देखा, उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन हुई है, उसके बारे में भी आपसे जिक्र करेंगे ताकि आपको पता लगे ऐसे एलिमेंट कौन से होते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। और ये फिर बच्चे पकड़े जाते हैं, कहते हैं हमने तो किया है, लेकिन जब आपने किया तो फिर वही प्रश्न क्यों पूछते हो जिसके बारे में हमने आपको अपने यूट्यूब से बताया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड डे, ऑल द बेस्ट। आपके साथ बने रहिए, हम एक एक पॉइंट करके लगातार आप उसके बताते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन भी करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे।